नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं पिनास त्यागी और अपनी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे उन सांपों के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सांप गुप्त खजाना, जमीन में गड़ा हुआ खजाना ढूंढने की कुव्वत रखते हैं। कहते हैं वो चलते चलते जहां रुक जाएं तो उस जमीन के नीचे कोई छिपा हुआ खजाना होता है। कहा तो ये भी जाता है कि ये सांप जो हैं वो जमीन के भीतर का खजाना ढूंढ निकालने का मादा रखते हैं। जी हाँ, जमीन के अंदर वो घुस जाएं तो समझिए धन वहीं गड़ा हुआ है। ऐसे ही कुछ धारणा सांपों की खास नस्ल के बारे में फैली हुई है और यह अंधविश्वास सांपों की नस्ल पर खतरा बनकर सामने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले चकलोन सांप की। क्या सांप बता सकते हैं खजाने का पता? क्या सांप ढूंढ सकता है गड़ा हुआ खजाना? क्या सांप से इंसान हो जाता है मालामाल? आप यकीन करें ना करें, 21वीं सदी में भी बड़े पैमाने पर लोग इस बात पर यकीन करते हैं। गड़ा धन पाने, अमीर बनने के लालच में तांत्रिकों के चक्कर में आकर बड़े पैमाने पर इस सांप का तंत्र मंत्र में इस्तेमाल होने लगा है। जो सिद्ध या तांत्रिक होते हैं अच्छे पहुंचे हुए, वो लोग धन की वर्षा भी कराते हैं इससे, और उसीलिए इसको माना जाता है कि अगर ज्यादा अच्छा बैठे और अगर एकदम फ्रेश एनिमल है, उसकी बॉडी पे कोई कट नहीं लगा हुआ है, तो उसके काफी अच्छे दाम मिल जाते हैं। यही है वो सांप जिसके बारे में कहा जाता है कि ये गड़े खजाने का पता बताता है। ये दो मुहा सांप है जिसे वैज्ञानिक भाषा में रेड सेंट बोआ भी कहा जाता है। आम लोगों में ये चकलोन के नाम से जाना जाता है। खजाना पाने के चक्कर में करीब आधा किलो से 4.5 किलो वजन के इन सांपों की इन दिनों मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर तस्करी चल रही है। अंधविश्वास का आलम यह है कि इसके लिए लोग लाखों रुपए तक खर्चने के लिए तैयार हैं। यह और बात है, हमारी तफ्तीश में अब तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसने चकलोन के जरिए वाकई खजाना पा लिया हो। इच्छाधारी होता वो बहुत तांत्रिक, उस पर टेस्टर लोग जलाने की कोशिश करते हैं। चकलोन के ऊपर टेस्टर होता, उस पर जलता है। दूसरी बात, जब नोट को चकलोन के ऊपर लगाते हैं तो नोट के जितने नंबर होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, नोट गायब हो जाते हैं। ठीक, और जब कांच के सामने उसको रखते हैं तो कांच के सामने वो दिखाई नहीं देता, ऐसे मतलब लोग बोलते हैं। सवाल उठता है कि चकलोन नाम का ये सांप आखिर खजाने का पता कैसे बता देता है। जब हमने इस बारे में एक तांत्रिक से बात की तो उन्होंने इसके बारे में तो बताया, लेकिन खुद इसे आम लोगों की झूठी धारणा करार दे दिया। दो मुख्य सांप के ऊपर एक दीपक लगा दिए, ठीक है, दीपक को जला दिए। अब सांप के ऊपर जब दीपक गर्म होता था, सांप चलना चालू होता है। चलते 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 जहाँ दीपक बुझ जाता है, ठंडा हो जाता है, सांप वहाँ रुक जाता, तो लोग विश्वास कर लेते हैं धन है। ऐसा कोई बात नहीं है। बहरहाल चकलोन खजाना बताए या न बताए, लेकिन खजाना पाने की कोशिश में मध्य प्रदेश में बड़ी तादाद में चकलोन की तस्करी जारी है। पिछले कुछ दिनों में चकलोन की तस्करी करने वाले कई गैंग पकड़े गए हैं। तंत्र मंत्र के चमत्कार को सभी नमस्कार करते हैं। यही कारण है कि चकलोन जहरीला तो नहीं है, न ही ये फुक्कार लेता है, लेकिन इसके सीधेपन से ही लोग अपनी तकदीर बदलने का सपना देखते हैं। और सैकड़ों लोग तंत्र मंत्र से खजाने की तलाश में चकलोन का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे हैं। दीप्ति के साथ इरशाद खान, उज्जैन, आज तक। चकलोन के बारे में कहा जाता है कि वो अजूबा सांप है। वो गड़ा धन बताने के साथ साथ लिखे शब्दों को भी मिटा सकता है, लेकिन अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जो बता सके कि चकलोन सांप के जरिए उसने छिपा हुआ खजाना ढूंढ लिया। फिर भी मध्य प्रदेश में जारी है चकलोन सांपों की तस्करी। ये चकलोन यानी दो मुहा सांप देखने में बिल्कुल सीधा साधा। ये ना तो फुंकारता है, ना ही ये जहरीला होता है। लेकिन सांपों से दूर भागने वाला इंसान इसके बारे में फैली झूठी धारणा की वजह से इसकी जान के पीछे पड़ गया है।
मध्य प्रदेश में ये सांप पश्चिमी इलाके निमाड़ मालवा में पाए जाते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि ये रेतीली मिट्टी में 10 से 12 फीट तक अंदर चले जाते हैं। उसकी इसी खासियत की वजह से लोगों में ये धारणा फैल गई है कि ये जमीन के अंदर गड़े खजाने का पता बताता है। और इसी के चलते लोग चकलोन का तांत्रिक क्रिया में इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे दिन ब दिन इसकी तादाद घटती जा रही है। चकलोन को लेकर लोगों का मानना है कि इसे तांत्रिक पूजा में इस्तेमाल करते समय इसके ऊपर दीपक रखते हैं और वो चलते चलते जहां रुकता है वही खजाना होता है। चकलोन का वजन जितना होगा उतना ही बड़ा खजाना मिलेगा। यही कारण है कि तस्कर किलो के हिसाब से चकलोन खरीदते हैं और कम वजन होने पर 2 चकलोन को रखकर भी तांत्रिक पूजा कर ली जाती है। कहा जाता है कि चकलोन सांप में लिखे शब्दों को मिटाने की ताकत होती है। कुछ वजन 4-4.5 किलो का हो जाता है, तो इसके चलने से अक्षर मिट जाते हैं, या इसके जीभ के द्वारा कागज में छेद हो जाते हैं, या इसके अंदर वो क्या नाम है बिजली पैदा हो जाती है। ये सब मैं नहीं मानता। पिछले 2-3 महीने में मध्य प्रदेश पुलिस ने चकलोन की तस्करी के 4 मामले पकड़े हैं। इन मामलों में 13 लोगों को गिरफ्तार कर 4 चकलोन सांप को मुक्त कराया गया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग चकलोन सांप दिल्ली और भोपाल ले जा रहे थे। 2 ऐसे प्रकरण पकड़े गए हैं जिसमें कि सांप की तस्करी की जा रही है और पूछताछ में ऐसे ज्ञात हुआ है कि ये लोग उसकी तस्करी करते हैं क्योंकि काफी ऊंचे दामों में वो बिक जाता है। बेचने खरीदने का काम तो इसमें ये कहा जा सकता है इसके बारे में कि इसका इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू है। ये भी सुनने में आता है कि इसका जो है मेडिसिनल यूज भी किया जाता है, तांत्रिक प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल होता है। शायद इसी वजह से लोग इसकी तस्करी में करते हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों ने ये बात कबूल की है कि वो तांत्रिक के कहने पर चकलोन सांप लेकर जा रहे हैं, जिससे उन्हें धन मिलेगा। पिछले 6 महीने में चकलोन की तस्करी के मामले तेजी से बढ़े हैं और जानकारों की माने अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो ये सांप पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। उज्जैन से दीप्ति के साथ आज तक ब्यूरो। तो कैसे होती है चकलोन की तस्करी और कहां तक फैला है इसका बाजार? मध्य प्रदेश में ही इसकी तस्करी क्यों होती है, देखिए ये रिपोर्ट। ये नजारा है उज्जैन जिले के कोलू खेड़ी गांव का, जहां वन विभाग और एंटी पोचिंग स्क्वाड के लोग ग्रामीणों को चकलोन के बारे में फैली झूठी धारणा के बारे में समझा रहे हैं। इस इलाके में चकलोन सांप पाए जाते हैं और यहां से इन सांपों की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। सांप के ऊपर एक दीपक लगा दिए, ठीक है, दीपक को जला दिए। अब सांप के ऊपर जब दीपक गर्म होता था सांप चलना चालू होता है। चलते 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 जहाँ दीपक बुझ जाता है, ठंडा हो जाता है, सांप वहाँ रुक जाता, तो लोग विश्वास कर लेते हैं धन है। ऐसा कोई बात नहीं है। चकलोन सांप की तस्करी एक संगठित चेन बना हुआ है। इस कड़ी के सबसे निचले हिस्से होते हैं सपेरे, जो सांप को पकड़ते हैं। मेनली क्या होता है, खेतों में मिलते हैं, तो फार्मर्स और सपेरे इनको क्या होता है, लोग 5,000 रुपए 10,000 रुपए दे देते हैं बयाने के रूप में कि आप हमको इतने किलो का सांप ढूंढ के लाके देना, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। तो इस तरीके से इसकी तस्करी चलती है। सपेरे सांप को पकड़कर अपने स्थानीय एजेंट को देते हैं, जो सौदे के मुताबिक इसे उन लोगों तक भेजता है जिन्हें इसकी जरूरत होती है। एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते ही सांप की कीमत 1000 से लाख में हो जाती है। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। जिस चकलोन को पकड़ने के लिए सपेरे 5 से 10,000 रुपए लेते हैं, वही सांप आखिरी हाथ तक पहुंचते पहुंचते लाखों का हो जाता है। सांप की कीमत वजन से तय होती है। जितना कम वजन उतनी कम कीमत, जितना ज्यादा वजन उतनी ज्यादा कीमत। कहा जाता है कि अगर चकलोन का वजन 5 किलो है तो उसके करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। फिर जो फार्मर्स होते हैं, मेनली क्या होता है, खेतों में मिलते हैं, तो फार्मर्स और सपेरे इनको क्या होता है, लोग 5,000 रुपए 10,000 रुपए दे देते हैं बयाने के रूप में कि आप हमको इतने किलो का सांप ढूंढ के लाके देना, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। तो इस तरीके से इसकी तस्करी चलती है। और जहाँ तक तो जिस तरीके से हम सीज करते हैं, तो हम जाते तो घरों के अंदर तो कुछ नहीं मिलता है। उन लोग क्या करते हैं, घर के आसपास जो उनकी खेती की जमीन रहती है, जो गार्डन्स रहते हैं, वहाँ पे उन लोग गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर मटका रख देते हैं। कोलू खेड़ी के सपेरों की माने तो इस तस्करी से हाई प्रोफाइल लोग भी जुड़े हुए हैं।
जब नोट को चकलोन के ऊपर लगाते हैं तो नोट के जितने भी नंबर होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, नोट गायब हो जाते हैं। ठीक, और जब कांच के सामने उसको रखते हैं तो कांच के सामने वो दिखाई नहीं देता, ऐसे मतलब लोग बोलते हैं। साफ है चकलोन सांप की तस्करी का बाजार बेहद संगठित है। अगर वक्त रहते कुछ नहीं किया गया तो चकलोन नस्ल के सांपों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। दीप्ति के साथ संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक।